नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। रात के अंधेरे में जब शहरों और गांवों में लोग थक हार कर नींद के आगोश में जाना चाहते हैं, तब उत्तर प्रदेश के कई शहरों और गांवों में बिजली गुल हो जाती है और खुद आगाह करती है कि आज रात भी चैन नहीं मिलेगा। और फिर शुरू होता है बिजली का वो संकट जो पूरी रात की नींद को आंखों से ही उड़ा देता है। कहीं ट्रिपिंग, कहीं लोकल फॉल्ट और कहीं अघोषित कटौती ने उत्तर प्रदेश के लोगों की नींद हराम कर दी है। बच्चे जाग रहे हैं, बुजुर्ग परेशान हैं और घरों के पंखे, कूलर और एसी भी नहीं चल रहे हैं। और पंखे कूलर की बात छोड़ दीजिए, सवाल ये है कि कई सवाल भी दिमाग में घूम रहे हैं। आखिर बिजली कहाँ चली गई? शहर हो या गांव, कस्बा हो या जिला, हालात लगभग एक जैसे हैं। कोई शहर या कोई गांव बिजली कटौती की मार से अछूता नहीं है, ऐसा लग रहा है। दिन में पारा 48 डिग्री तक पार हो रहा है, 45-44 डिग्री तो अमूमन रहता ही है। गर्मी के टार्चर और अंधेरी रात में बिजली की कटौती का डबल टार्चर लोग झेलने को मजबूर हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जाए तो जाए कहाँ, करें तो क्या करें। और बार बार उनके जहन में वही वादे आते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले बिजली 5-6 घंटे मिलती थी, अब 24 घंटे मिलती है। लगातार सरकार और उससे जुड़े लोग ये बात कहते आए हैं, बिजली मिलती भी रही है, लेकिन इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। और उत्तर प्रदेश में, जैसा मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक कार्यक्रम मंथन में ही उसको शामिल किया था, पावर पॉलिटिक्स, तो पावर को लेकर एक विपक्ष राजनीति कर रहा है, बिजली को लेकर और पावर को लेकर भी, क्योंकि 2027 में चुनाव है। लेकिन अब ये दर्द जनता का, जिस तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटर दर्द बने हुए थे, दाद बने हुए थे, उसी तरीके से अब बिजली कोढ़ में खाद जैसी स्थिति को पैदा कर रही है। और शिकायत करें तो किससे करें, क्योंकि फ़ोन उठते नहीं हैं, अधिकारी सुनते नहीं हैं, मंत्री जी का आश्वासन ही रहता है, और जो यूपीपीसीएल है उसका क्या काम होता है ये तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं। नेता, अधिकारी, जिम्मेदार लोग बंद कमरों में चैन से सोते हैं, एसी वाले कमरों में। उनके यहाँ जनरेटर से भी एसी चल जाता है और जनता रात भर बिजली के लिए रोती है, भटकती है, बिजली कर्मचारियों से लड़ती है, झगड़ती है। बिजली संकट के बीच सियासत भी गरमाई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने सीधा हमला बोला है और कहा है कि गरीब गुरबा को बिजली ना मिलने से मेहनत कश लोग दिन में मेहनत करते हैं और रात में सो नहीं पाते हैं। तो दावे बड़े बड़े थे, लेकिन ज़मीन पर हालात अब अंधेरे में हैं। विपक्ष पूछ रहा है, जब प्रदेश में उत्पादन और सप्लाई के दावे रिकॉर्ड स्तर पर हैं, तो फिर रात के वक्त यह बिजली बेतहाशा कहाँ चली जाती है, कटौती क्यों हो रही है? सरकार की तरफ से तर्क है कि पीक लोड ट्रांसमिशन दबाव और मेंटेनेंस की वजह से कुछ क्षेत्रों में अस्थायी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर यह सिस्टम इतना मजबूत है तो फिर रात में ही सबसे ज़्यादा झटका क्यों लगता है? सिस्टम में सब ठीक है तो बेतहाशा फॉल्ट क्यों? सिस्टम में गड़बड़ी नहीं तो 10 मिनट कहकर रात भर कटौती क्यों होती है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और इसी पर आज हमारा मंथन है कि क्या फ्यूज उड़ गया है? बड़ा सवाल। सचमुच क्या उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था का फ्यूज उड़ गया है, या जानबूझकर सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग, कुछ तंत्र ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से बिजली का संकट बहुत गंभीर हो गया? बिजली का संकट एक बहुत गंभीर मुद्दा हो गया है, क्योंकि अब विधायक, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही अब बिजली पर सवाल उठाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह ने भी अभी कल ही पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, बिजली मंत्री को पत्र लिखा और तमाम सारे सवाल उठाए कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। चुनाव सर पर है और बिजली का ये हाल है
पूरे 5 साल सरकार ये कहती रही कि 24 घंटे बिजली, गांवों में भी खूब बिजली मिल रही, 20 घंटे 22 घंटे, और शहरों में 24 घंटे बिजली मिल रही। ये दावे हर मंच से, शायद ही कोई ऐसा मंच रहा हो जहां से सरकार के लोग ये बात कहते न रहे हों। लेकिन हालत ये हो गई है कि अब बिजली बहुत गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है और बिजली नहीं मिल रही है। गर्मी और बिजली न मिलने से कल कारखाने तो दूर, आम आदमी का जीवन हराम है। अब बीते 5 सालों में बिजली की व्यवस्था, डिमांड और सप्लाई का ये चार्ट आप देखेंगे तो आपको स्वतः पता चल जाएगी कि क्या स्थिति रही है, उत्पादन कैसे कैसे रहा है और खपत कैसे कैसे बढ़ी है, डिमांड कैसे है, खपत कितनी है, मांग के अनुरूप क्या उत्पादन हम कर पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और सोलर पर जो हमारी निर्भरता, हमारा जो गैर परंपरागत बिजली स्रोत थे, उनको हमें एक्सप्लोर करना था, हमने किया भी है। काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की स्थिति अच्छी है सोलर में। लेकिन अभी एक रिकॉर्ड देश का आया था, उसमें लगा कि जितना उत्पादन सोलर के जरिए हुआ, हमारे पास ट्रांसमिशन और स्टोरेज, बिजली का स्टोरेज पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन ये बात आई कि ट्रांसमिशन की व्यवस्था, ग्रिड सिस्टम सही ना होने के कारण हमारी जो सोलर से उत्पादित 55% बिजली ही बेकार चली गई, उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाए। तो बिजली का क्या हो। और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई उन्होंने तो 6 बिजली घर उत्तर प्रदेश में बनाए, वो योगी जी से पूछ रहे हैं कि आपने कितने बनाए। अभी तक सरकार की ओर से इसका जवाब आया या नहीं आया, ये तो अखिलेश जी को पता नहीं, उन्होंने भेजा होगा। लेकिन अखिलेश जी लगातार ये कह रहे हैं कि बिजली के नए प्लांट लगाना आपके बस में था नहीं, ना ही आपकी तंग सोच में। मुँह से ये कह ही देते हैं कि 3x666 सुपर प्रैक्टिकल, बड़ा मुश्किल है मामला। योगी जी को ये तंज कसते हैं कि 3x660 और सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, इसको लेकर भी, इस शब्द को लेकर भी बार बार इस बात को कहते हैं। तो गर्मी में सुलझते झुलसते लोग, प्रदेशवासी सुनकर थोड़ी राहत ले लेते हैं। वो मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं कि आप नाम लेकर दिखा दो पावर प्लांट का, अब तब शायद थोड़ी राहत मिल जाती। भाजपा के कुराज में वो कह रहे हैं अखिलेश यादव की अब कुछ भी संभव नहीं है, जब तक ये सरकार नहीं जाएगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, उनका आज एक्स पर पोस्ट आया है, वो पोस्ट भी लाया जाए स्क्रीन पर। बहन जी कहते हैं उत्तर प्रदेश जैसा विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी में इस वक्त बिजली की कम आपूर्ति व कटौती आदि की आम शिकायतों व उसको लेकर विशेषकर गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों व अन्य करोड़ों मेहनतकश लोगों का जीवन अति कष्टदायी हो गया है तथा इसको लेकर विभिन्न रूपों में अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं, जिसकी चर्चा मीडिया में काफ़ी निरंतर रहती है। अतः सरकार से अपील है कि वह बिजली आपूर्ति संबंधी लोगों के कष्ट व परेशानियों को ध्यान में रखते हुए जरूरी उपाय तत्काल सुनिश्चित करें। इसके साथ ही नए पावर प्लांट आदि के माध्यम से भी आगे के लिए बिजली आपूर्ति की स्थिति को सुधारने का प्रयास करे, तो यह व्यापक जनहित में होगा। अब बहन जी, एक दिन में प्लांट तो लग नहीं जाएंगे, ये तो तय है। और आपने भी कितने प्लांट लगवाए अपने 4 बार मुख्यमंत्री तो काल में, मुझे पता नहीं, लेकिन ज़्यादा तो नहीं लगवाए आपने, ये तो मुझे भी पता है। अब ऊर्जा मंत्री जो शर्मा जी हैं हमारे, AK शर्मा, वो कहते हैं, बड़े भोले भाले सज्जन व्यक्ति हैं, वो कहते हैं वर्तमान भीषण गर्मी में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन जनता को राहत पहुंचाने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक बिजली उपलब्ध करा रहा है। 21 मई 2026 को दिन का लोड दोपहर 2 बजे 29.493 मेगावाट प्रदान किया गया। रात में पीक आवर में लोड बढ़कर लगभग 32,000 से 33,000 मेगावाट तक पहुंच गया। अभूतपूर्व गर्मी और ऊर्जा एक्सचेंजों में बिजली की कमी के बावजूद विभिन्न स्रोतों से बिजली लेकर पावर कॉरपोरेशन राज्य के सभी विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति कर रहा है। प्रचंड गर्मी में आपको असुविधा ना हो, इस दृष्टि से हम सब आपके अधिक से अधिक बिजली देने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। अरे शर्मा जी, आपके अधिकारी, आपके इंजीनियर और आप खुद 2 शब्द मीठे बोल ही दें तो जो बिजली से तड़पती भड़कती जनता को राहत मिल जाती, क्योंकि सीधे में ना इंजीनियर बात कर रहे हैं, ना बिजली कर्मचारी बात कर रहे हैं और ना ही कोई बात कर रहा है। और सांसद विधायक तो ऐसा लग रहा है कि खुद जनरेटर चलाकर खर्राटे के नींद सो रहे हैं सन्नाटे में। उत्तर प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका तो गजबे का हाल है, बिजली पर कोई बात ही नहीं कर रहा। अभी कोई बात आ जाए हिंदू मुस्लिम के धड़ाधड़ बयान देंगे, चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले। लेकिन
जनता के हित की बिजली, पानी, सड़क, खरंजा, इसकी बात नहीं कर रहे हैं जनप्रतिनिधि। अभी यह वोट मांगने आ जाएंगे 2027 में हाथ जोड़ करके, मैं ऐसे करेंगे, मैं सेवक हूँ। आपको चारों तरफ बोर्ड ही बोर्ड लगे मिलेंगे सेवकों के। 8 तस्वीरें देखिए उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की। है, कानपुर है, ललितपुर है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, चंदौली है, गोंडा है, मेरठ है। एक नमूना है 8 तस्वीरें जहां हल्ला, हंगामा, बवाल बिजली स्टेशन पर। जरा इसका एम्बियंस दिया जाए। मुझे चैलेंज कर रहा है, यही मुझसे ये कह रहा है कि आप जो तालाबंदी कर दो, घेराबंदी करी है, बता रहा हूँ। 3 दिन ये क्या करते हैं, जाते हैं, दिन में 4 बार 6 बार तो कहीं मसाल लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। गर्मी वैसे भी है, थोड़ा लोगों का दिमाग भी थोड़ा गर्म है, मौसम भी गर्म है, बिजली ऊपर से है नहीं तो दिक्कत है। और बिजली को लेकर मुझे इस बात का दुख है कि मीडिया भी बहुत बात नहीं करता। जो आम जनता के मुद्दे हैं उन पर बात नहीं करता, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के बिजली सिस्टम का फ्यूज उड़ गया है। और तमाम वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि अभी तक जो उत्तर प्रदेश के पावर कॉरपोरेशन के एमडी साहब हैं, वो उनका सारा जोर, जो चेयरमैन है उनका सारा जोर इस बात पर था कि कैसे लोगों के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाएं। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि भाई इन प्रीपेड मीटर लगवाने में एक मोटा कमीशन मिलता है अधिकारियों को, नेताओं को भी जाता होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन अधिकारियों तक की बातें तो आती हैं, किया जाता है। तो ये मोटा कमीशन पिछले दिनों इन्हीं बिजली मीटरों को लेकर हाहाकार हुआ। स्मार्ट मीटरों का इतना बिल आया जो प्रीपेड वाले कि लोग परेशान हो गए। महिलाएं लाठी लेकर सड़क पर आ गईं, मीटरों को फेंका उखाड़ उखाड़ कर, बड़ा बवाल हुआ। ऐसा लगा कि ये उत्तर प्रदेश के घर घर का एक जन आंदोलन बन जाएगा। सरकार को लगा कि चुनाव में भारी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निर्णय लिया, सारे प्रीपेड मीटर को पोस्ट पेड कर दिया गया और स्मार्ट मीटर फिलहाल पोस्ट पेड ही हैं और कोई गड़बड़ी है तो उनको सरकार या बिजली विभाग को सुधारने के निर्देश दिए गए। तो ये मसला थोड़ा थमा नहीं था कि बिजली का संकट आ गया। अब इसको क्या हारमूज संकट से जोड़कर देखा जा सकता है कि भैया ये हारमूज में वो ईरान वाले रोके पड़े हैं इसलिए बिजली हमको नहीं मिल रही। भाई लगातार हम ईवी को प्रमोट कर रहे हैं, ईवी रिक्शे से लेकर ईवी स्कूटर तक, इस ईवी गाड़ियों तक। तो हम जब घरों के लिए बिजली नहीं दे पा रहे हैं तो ईवी की वजह से भी हमारी मांग बहुत बड़ी होगी। तो हम कोई बात कह तो देते हैं फट से कि ईवी अपना लो भाई, पेट्रोल ये क्लीन ईंधन की तरफ रहो, लेकिन बिजली की व्यवस्था क्या हम कर पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश की सरकार से बार बार अखिलेश यादव पूछते हैं बिजली घर कितने लगाएं, अगर लगाए हैं तो बता दीजिए ना अखिलेश यादव को। बयान सुनिए। और अगर ये स्मार्ट शहर बना सकते हैं तो स्मार्ट गांव क्यों नहीं बन सकते हैं? और उस दिशा में समाजवादी सरकार बनने पर हम लोग काम करेंगे। स्मार्ट शहर बन सकते हैं तो स्मार्ट गांव क्यों नहीं बन सकते हैं? और एक गांव तो हम लोगों ने गोद लिया था, शुरुआत की थी, जिसमें कि फ्री बिजली उपलब्ध कराते थे किसानों को। उनके घर की बिजली पूरी फ्री, उनकी सिंचाई के लिए फ्री बिजली, चक्की या अन्य काम करना चाहते थे उसके लिए फ्री होता था। और मुझे याद है उस समय के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब, उन्होंने सुझाव दिया था, उनके सुझाव पे हम लोगों ने काम किया। और केवल शर्त ये रखी थी कि अगर हम लोग तैयार कर लें तो वो उद्घाटन के लिए खुद आएंगे। और मुझे खुशी इस बात की कि समाजवादी सरकार में 3 महीने के अंदर उन गांव को फ्री बिजली उपलब्ध करा दी थी। 24 घंटे बिजली आती थी, कहीं भी उनके यहाँ पावर कट, पावर शटडाउन नहीं होता था और एक भी पैसा बिल नहीं देना पड़ता था, कोई बिल नहीं आता था उनका। और वो योजना कई गांवों में हम लोगों ने शुरू कर दी थी। भविष्य में इसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। और अगर ये स्मार्ट, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने गांवों को मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की थी कलाम साहब की प्रेरणा से, और 3 महीने में बनाकर तैयार किया, उसका उद्घाटन भी हुआ और गांवों को मुफ्त बिजली हम दे रहे थे। और कई गांवों हमने शुरू की थी और भविष्य में जब हम सरकार में आएंगे तो हम इस योजना को करेंगे और सोलर से बिजली गांवों को हम देंगे ताकि उनको पैसा भी न लगे और बिजली भी मिले और संकट भी कोई बिना कट डाउन के, बिना शट डाउन के बिजली उनको मिलती रही है। और वो
मुझे लगता है कि 2027 के चुनाव का ये मुद्दा बनेगा, स्मार्ट मीटर और बिजली। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार 10 साल से लगभग 10 साल से दावे कर रही है और बिजली उपलब्ध करा भी रही है, ऐसा नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 24 घंटे हम शहरों में, 22 घंटे 20 घंटे देहात में बिजली हम दे रहे हैं। तो क्या जो ये मौजूदा संकट है बिजली का या जो स्मार्ट मीटरों का, क्या इस सरकार के इतने वर्षों के किए कराए पर पानी फेर देगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। जनता क्या कहती है, उसे सुनिए। बिजली की कटौती बहुत दिक्कत दे रही है। रात रात भर लाइट नहीं आती है, नींद पूरी हो नहीं पा रही है। सुबह उठो, काम धंधे में दिमाग नहीं लगता है, बिल्कुल बहुत समस्या। इसमें भैया यही कहेंगे कि भैया बिजली बड़ी समस्या हो रही है और समय समय लाइट चलती है, कभी रात को 2-2 बजे लाइट चली जाती है, बड़ी दिक्कतें होती हैं उनको सोने होने, बच्चे बहुत बिलखते हैं, जानते हैं किसी नींद नहीं हो पाती है। भैया क्या कहें, इतनी भीषण गर्मी हो रही है, लाइट आ नहीं रही है। हर घंटे में लाइट जाती है, 15-15 20-20 मिनट के लिए। हर घंटे का ये रवैया है। रात में चली जाती है, आदमी दिन भर काम करता है, रात में आके सोचता है सकून से सोएंगे, तो रात में लाइट चली जाती है। इसमें भैया रोज रात को लाइट जाती है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं घर में, खूब परेशान हो रहे हैं। दिन भर लाइट जाना, रोज डेली सुबह शाम लाइट नहीं आ रही है। इससे बहुत बच्चे परेशान है, घर में परेशान है, काम धंधा सब रुका पड़ा है। तो ज़्यादातर क्या मतलब, जितनी बात हम लोगों ने की, सभी ने कहा कि बिजली का भयंकर संकट है। उत्तर प्रदेश वाकई भयंकर संकट में है और हमारा कार्यक्रम का नाम ही है फ्यूज उड़ गया। क्या उत्तर प्रदेश की बिजली सिस्टम का फ्यूज उड़ गया? ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, बैठ के कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। वो उम्मीद है कि कुछ चीज़ें सुधरेंगी। राघवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अवधेश सिंह पटेल भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। किसानों की बात भी हम लोग कर सकते हैं। राम प्रताप चौधरी बिजली उपभोक्ता है, ललितपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत और बाकी मेहमान भी हमारे इस कार्यक्रम में भी जुड़ेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता राघवेंद्र सिंह की तरफ मैं जाऊंगा। राघवेंद्र सिंह, बिजली संकट है? ये ऐसा है, पहले तो चैनल पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश जी एक मजे हुए पत्रकार और संपादक भी हैं अपने चैनल पे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ वो मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए दुर्गेश जी, पहलू दुर्गेंद्र, जरा नाम संशोधित कर लीजिए, दुर्गेंद्र सिंह चौहान। दुर्गेंद्र, हाँ दुर्गेंद्र सिंह चौहान। देखिए ऐसा है, मैं बता दूं कि सिक्के के दोनों पहलू देख लीजिए। इसके पहले क्या व्यवस्था थी, कैसे चलता था, अभी आपने अखिलेश यादव जी के बयानों का हवाला लेते हुए उनके बयान भी सुनवाए। 2012 में ये मामला हाई कोर्ट क्यों पहुंचा चौहान साहब? इसका मामला इसलिए पहुंचा था कि सपा सरकार कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, रामपुर जैसे चुनिंदा प्रभावशाली, जो वो बता रहे थे हमने गाँव को फ्री देने का कहा और उस पर काम किया, हम काम कर रहे थे। वो किस पर काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, कैसा काम कर रहे थे, जनता ने उनको बता दिया और जनता ने उनको उसी स्थिति में पहुंचा दिया। निश्चित रूप से बिजली की समस्या है और उसका कारण ये है कि भीषण गर्मी और मौसम का जो निरंतर गिरता हुआ तापमान जो बढ़ रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है, और उसके लिए भी सभी हम धरतीवासी भी जिम्मेदार हैं। रही बात कि ऐसे किसी पर आरोप लगा देना कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हर मामले में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार हमेशा, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो पानी गंदा हर घर तक नल का हो, संवेदनशील रहते। और खास तौर से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से गुंडा राज को भी खत्म किया। देखिए निश्चित रूप से समस्या है, लेकिन उतनी भयावह समस्या न थी और न होने देंगे। और बराबर निरंतर हमारे बिजली मंत्री ए.के. शर्मा जी निगाह लगाए हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, और एक मंझे हुए विद्युत मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, तो उसका उन्होंने परिचय भी किया। बीच में आप देखते थे कि जब सामान्य मौसम था तो कोई इस तरीके की बिजली की
समस्या नहीं होती थी। और उन्होंने ये एलानिया रूप से जाकर के कहा था कि कहीं पर भी कोई ट्रांसफार्मर अगर फूकेगा और वो समुचित समय में वहां पर नहीं लगता है या तुरंत त्वरित व्यवस्था नहीं होती है, तो वहां के जेई और एई जिम्मेदार का असर भी पड़ा और उस पर कार्य भी हुआ और हो भी रहा है, अभी भी हो रहा है। अब रही बात, आपने भी कहा कि पावर प्लांट बनाए कि नहीं बनाए। देखिए, पावर प्लांट बनाए या ना बनाए, या हमने जैसे पनकी पावर प्लांट को या परीक्षा को जो ऊर्जा की स्रोत बढ़ाने का कार्य किया, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम नए पावर प्लांट बनाते जाएं और इसके बाद वो बंद होते जाएं। तो पावर प्लांट बने और सुचारू रूप से चले और चलने में भी जनता को लाभ हो, उपभोक्ता को समय से वो व्यवस्था मिले जिस व्यवस्था के लिए उनको रचा बसा गया और बढ़ाया गया, उनकी जो क्षमता बढ़ाई, शायद वो हो रहा है। और निश्चित रूप से चुनावी वर्ष होने के कारण मैं कहना चाहता हूं कि बरसाती मेढक के जैसे ये समस्या को रंग रूप देने वाले लोग इसमें उछल उछल कर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है राघवेंद्र सिंह, ठीक है, थैंक यू। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने रखी। किसान नेता चौधरी अवधेश सिंह पटेल हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। पटेल साहब, राघवेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि भाई संकट वंकट उतना नहीं है जितना लोग इसको बता रहे हैं, और वो पहले की सरकारों में तो बड़ी भयंकर स्थितियां थी। अब चुनाव है चूंकि, इसलिए लोग बरसाती मेढकों की तरह उछल रहे हैं। तो क्या संकट नहीं है, क्या खामखा लोग कर रहे हैं, और किसानों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? चौधरी साहब। दुर्गेन्द्र जी, आपको नमस्कार और सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। हम देखिए बताना ये चाहेंगे, क्योंकि जब बात होती है समस्याओं पर तो हम लोग तो समस्या पर ही बात करते हैं, जो हमको दुख होता है उसी पर हम अपनी बात को रखेंगे। क्योंकि चुनाव और राजनीतिक दल के लोगों को चुनाव मोड़ में रहने की आदत होती है और चुनाव के जुगाड़ में, वोट के जुगाड़ में वो हमेशा अपनी बात को रखते हैं। क्योंकि हम लोग किसान हैं, हम लोगों को खेती से प्रेम है, हम लोग खेती करके मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरते हैं, पूरे देश का पेट भरने का काम करते हैं। आज विद्युत विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है कि जितना मेंटेनेंस का पैसा आता है विभाग उसको नकार जाता है। तारे इनकी झूलती रहती है और तारे झूलने की वजह से आए दिन लोगों की, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की जान जाती है टेंशन के विद्युत करंट के चपेट में आ जाने से। किसी की दुकान जल जाती है और उसका पूरा सामान खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ बगेरू में 11,000 की लाइट जर्जर तार होने की वजह से रात में टूट गई। सिलाई में घर था, उसके दुकान के सारे कपड़े जल गए। पूरे क्षेत्र का जो भी उसके यहाँ का कस्टमर रहा होगा उनके भी कपड़े जल गए, बेचारा तो कहाँ से भरपाई करेगा? तो ये विद्युत विभाग की समस्या को लेकर के बांदा में एक सड़क जाम किया गया। पुलिस ने आश्वासन देकर के खत्म विद्युत व्यवस्था को ठीक करने की बात कही। क्योंकि बुंदेलखंड से आते हैं, बहुत पिछड़े उत्तर प्रदेश के जनपद से आते हैं। बात यह है भाई साहब कि यहाँ पर बांदा जनपद में विश्व का सबसे गर्म जिला है। यहाँ पटेल साहब आपकी आवाज नहीं मिल रही। पटेल साहब अपने माइक को ठीक कीजिए, जनता आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे, दर्शक हमारे। आवाज ठीक करिए, बोलिए। हम आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। जनता बिजली के त्रासमान से, बिजली के संकट से यहाँ रोड सड़क जाम कर रही है, जा रही है भाई साहब? जी जी। तो आज बिजली न मिलने की वजह से बांदा में चक्का जाम किया गया। पुलिस ने आश्वासन दिया, लेकर के चक्का जाम को खत्म कराने का काम किया। एक तरफ सरकार कहती है कि विद्युत व्यवस्था बहुत अच्छी है। जब बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी तक जो लूज है, जो झूलती है, आए दिन हाई टेंशन के कारण लोगों की जाने जा रही है विद्युत करंट लगने से, किसी की दुकान जल जा रही है, तो उनका जो मेंटेनेंस का पैसा कर जाता है। या तो पूरा अब बांदा जहां से आप हैं पटेल साहब, वहां तो बांदा तो दुनिया का सबसे गर्म शहर के रूप में लगातार दर्ज हो रहा है। वहां पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत के
जो शुरुआती जो दुनिया का एक रेटिंग है उसमें बांदा से लेकर 7 शहर शुरुआती 1 to 7 भारत के ही हैं। तो भारत की स्थिति गर्मी के लिहाज से भी और टेम्परेचर के लिहाज से भी थोड़ा गंभीर होती जा रही। ऐसे में अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि डिमांड ज़्यादा हो गई है इसलिए संकट दिख रहा। संकट वंकट है नहीं इतना। नहीं, संकट तो है। देखिए, संकट इसलिए है और बांदा का जो इतना वैश्विक स्तर पर इतना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, यहाँ पर अवैध खनन चल पहाड़ों की शकल खत्म की जा रही है, नदियों से अवैध खनन किया जा रहा है। संकट ये है गर्म होने का कारण। विद्युत इतनी गर्मी में जब लोगों को नहीं मिल पा रही है, यहाँ गांव में भाई साहब, गांव में ज्यादा से ज्यादा 8 से 14 घंटे बिजली मिल जाए तो हम ठीक है ठीक है पटेल साहब, मैं आऊँगा, लौट के आऊँगा। फिलहाल बात कर रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की बिजली सिस्टम का फ्यूज उड़ गया है। एक ब्रेक पर जाएंगे। मंथन में यही सवाल कि क्या उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था का फ्यूज उड़ गया है, और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक और पीड़ित बिजली उपभोक्ता संजय कुमार जुड़ गए हैं। संजय कुमार, आपके इलाके में, जिस इलाके से आप आते हैं, बिजली की स्थिति क्या है? मुझे लगता है संजय कुमार राउत खुद अंधेरे में ही हैं और मोबाइल की रोशनी में है, वो ऐसा लग रहा है मुझे। बोलिए संजय, क्या स्थिति है? बिजली मिलती है, नहीं मिलती है? सरकार कहती है कि गाँवों में 20 घंटे 18 घंटे बिजली हम दे रहे हैं, शहरों में 24 घंटे बिजली आ रही। हकीकत क्या है संजय? संजय, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? संजय कुमार, हेलो संजय जी, नमस्कार। हाँ बोलिए। नमस्ते संजय, बोलिए, बिजली की क्या स्थिति आपके यहाँ? बहुत गड़बड़ है, बहुत कब कहाँ? 4 घंटा लाइट का सर, समस्या बहुत है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? किस जनपद से हैं? सर मैं यूपी के हूँ सर, यूपी की। यूपी का कौन सा जिला? यूपी सारण जिला का है सर। वहाँ पे मेरा बहुत स्थिति गड़बड़ है सर, क्या करे। 4 घंटा लाइट कटा रहता है, समस्या बहुत है, गर्मी में मरे जा रहा हूँ। अच्छा, तो बिजली आती नहीं है या आती है, कहीं ब्रेकडाउन होता है, लोग सुनते नहीं? क्या स्थिति? 6 घंटा 7 घंटा कटा था, आज आया 2 घंटा अभी रहा, अभी खत्म हो जाएगा, क्या बताएं। अच्छा, तो इससे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, जरा बताइए दर्शकों को। सर बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, क्या करेगा। अच्छा, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी है। समाजवादी पार्टी जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ चंचल कुमार यादव आ गए हैं। चंचल जी, एक ऐसा न्यूज बने, ऐसा मेरे को जनता, ऐसा मेरा नेता चाहिए कि काम करने वाला चाहिए मेरे को। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़िया तो है, काम तो बढ़िया कर रही है, दिक्कत क्या है? सरकार तो खाली नाम कमाता है, काम क्या करता है? नाम कमाता है। नाम कमाता है? क्या किया है बताओ? अरे नाम, अरे काम से ही तो नाम आता है भाई संजय कुमार। जो काम करेगा उसी का नाम होगा। क्या नाम कहते हैं बताइए? यहाँ पर समस्या होता है, अपना जेब भरो, बात खत्म, जय राम जी की। कहाँ जेब भर रहे हो, तो काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सारे लोग काम कर रहे हैं, और तभी आप लोग वोट देते हो उनको, तभी चुनाव जीत जाते हैं। आप लोग समस्याएं होती तो चुनाव कैसे जीतते? ये भी सवाल है ना संजय, कि अगर इतनी समस्याएं होती तो ना उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनती, ना देश में तीसरी बार बनती, और पूरे देश में 21 जगह सरकारें हैं, तो काम ही तो कर रहे हैं वो लोग ना। सरकार बनती है, समस्या यही है कि बहुत परेशानी है इसमें। अपना काम, जैसे कोई चीज का कार्यक्रम, खेती बाड़ी समस्या, पानी निकासी हो रहा है, अभी के पानी डाल दिया बस हो गया, क्या समस्या है? अच्छा, तो मतलब समस्याएं कुछ ज्यादा हैं। और बिजली विभाग से आप खुश हैं कि परेशान हैं? बिजली, अभी गर्मी इतना है ना, हद से ज्यादा गर्मी है। अच्छा, तो इसलिए गर्मी है ना, इसलिए आप नाराज हैं? 40-45 और गर्मी है, आप नाराज हैं इसी वजह से? बहुत नाराज है, क्या बताएं सर, कुछ तो कीजिए, कृपा कीजिए, हम लोगों की कृपा कीजिए बस। अब मेरा नौकरी का एक सवाल है, नौकरी दे दीजिए मेरे को। अच्छा, रोजगार का भी मसला है आपका?
बहुत समस्या रोजगार। देखिए मैं अभी मेडिकल कॉलेज से हूँ, मैं मेडिकल का अपना कार्य करता हूँ। अच्छा, अब देखिए कि ये स्थिति है, अब ये उपभोक्ता भी हैं, बिजली से भी त्रस्त हैं, नौकरी भी नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हो नौकरी भी सकती। नहीं, मैं अपना मैं यहाँ प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, क्या करे। प्राइवेट जॉब करें, ठीक है। चंचल कुमार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चंचल, अभी आपके आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता राघवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि समस्या उतनी है नहीं, चुनाव आ गया है, बरसाती मेढक उछल उछल कर समस्याएं कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं। चंचल कुमार, कृपा कीजिए कुछ कीजिए। चंचल यादव सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, बोलिए। हेलो चंचल यादव, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 हाँ, जी। मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राघवेंद्र सिंह चौहान प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि समस्या उतनी नहीं है, चूंकि चुनाव है अगले साल, मतलब कुछ ही दिन बचे हैं, तो जो बरसाती मेढक है वो उछल उछल कर समस्या कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं। अब देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, इनके सड़ा हुआ सड़ान उनका शासन है। आप देखो, महिला परेशान है, महिलाएं परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। जी 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 जी, बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, वो त्राहिमाम मचा हुआ है। सीबीएसई बोर्ड का आपने देखा ही होगा, रिजल्ट अभी आया है, उन सबका भविष्य अधर में है। इसके अलावा मैं सर एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज के वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को परेशान कर रखा है, और हाल ये है कि आप ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे त्राहिमाम न मचाओ। आप अभी लाइट की बात हो रही थी, मैं गांव में भी कल था, मैं विश्वास नहीं करोगे, 2 बजे तक रात में लोग घूमने बजे के बाद आ रही है। के किनारे हमारा गांव नहर के किनारे पड़ता है, हमेशा गर्मियों में नहरों में पानी दिखता था, पूरी नहर सूखी पड़ी है कई महीनों से। और लोगों को समझिए कि जो वर्तमान में भी जिनकी गन्ना की खेती पूरी करने की बात करते थे। चंचल की आवाज नहीं आ रही है, एक बार नहरों के पानी पे बात करते हैं। अवधेश सिंह पटेल, ये चंचल यादव कह रहे हैं कि एक तो नहरों में पानी नहीं, बिजली है नहीं, अभी धान वान लगना है, बहुत सारी फसलें लगनी, क्या ऐसी समस्या है किसानों के सामने? लेकिन नहरों की तो स्थिति ये है भाई साहब कि नहर विभाग का तो सफाई के नाम पर करोड़ों का घोटाला कर जाता है। इनकी सरकारें किसी भी अधिकारी के खिलाफ कभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। जांच हो जाए तो सभी अधिकारी जेल के अंदर होंगे। नंबर 1 बात तो यह है। और जो भी विद्युत व्यवस्था पर चर्चा हो रही है, ये सारी आवाजें जो पीछे से आवाज आ रही है, आप माइक बंद करें और पटेल बोलेंगे। अवधेश पटेल, बोलिए। नमस्कार सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए अवधेश जी, बोलिए। तो अब विद्युत व्यवस्था इतनी खराब है क्योंकि जो राजनीतिक दल है उनको केवल लेना। आवाज नेटवर्क की समस्या है। कुछ सहयोगी आ गए हमारे, और एक और उपभोक्ता राम प्रताप चौधरी मुझे लगता है दिख रहे हैं। राम प्रताप, क्या स्थिति है? बिजली विभाग से आप लोग बहुत खुश हैं, नाराज हैं? बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? ललितपुर से राम प्रताप बोलिए। नहीं सर, नहीं मिल रही है, यहाँ लाइट आ ही नहीं रही, आज भी नहीं आ रही है। अच्छा, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, लाइट नहीं आ रही, इतना मुस्कुरा रहे हैं बिल्कुल जी भर के। तो अगर कष्ट में हो आप होते तो इतना मुस्कुराते क्यों भाई? क्योंकि ये डेली का लाइफ है ना, यहाँ डेली ऐसा ही होता है, तो आज भी होने में क्या है सर, मुस्कुरा रहे हैं, जैसी लाइफ है चल रही है। अच्छा, तो बिजली की स्थिति ललितपुर में क्या, क्योंकि आपके यहाँ तो बुंदेलखंड में बहुत गर्म है, भीषण पारा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है, तो अभी ललितपुर की स्थिति क्या है? अगर देखा जाए तो बिजली कितने घंटे रह रही है, कटौती हो रही है, फॉल्ट ज़्यादा हो रहे हैं, या सप्लाई काटे हुए हैं? सब कुछ, हर समस्या है इधर। अच्छा,
फॉल्ट, बिजली फॉल्ट की होती है, आती भी नहीं है। और ऊपर से जो प्रीपेड मीटर लगा दें इनकी तो और समस्या है, हर 2 दिन में माइनस ही में चले जाएं को। नहीं, अब तो आज पैसा भर के प्रीपेड कल मीटर माइनस में मुख्यमंत्री जी ने हटवा दिए हैं, आपके यहाँ पे लगे हुए हैं क्या? अभी लगे हुए हैं, लेकिन वो मतलब मैसेज तो आने लगे हैं कि पोस्ट पेड हो गए हैं प्रीपेड के, लेकिन समस्या बहुत थी उनमें, बहुत समस्या। अरे मुख्यमंत्री जी ने कह तो दिया कि भाई प्रीपेड वाले हटाओ सब और पोस्ट पेड करो, ये काम तो किया उन्होंने। मीटर तो चेंज नहीं हुए, मीटर तो वही स्मार्ट वाले लगे हैं अभी भी। अच्छा, समस्या है। चंचल यादव बोलिए, आपकी बारी थी लेकिन आपका नेटवर्क गड़बड़ था, बोल नहीं पाए आप, बोलिए चंचल यादव। चलिए, कुछ साथी रिपोर्टर साथी हमारे आ गए, उनको जरा ले लीजिए रिपोर्टर साथियों को ले लीजिए। अब नेटवर्क जो हमारे मेहमानों का नेटवर्क गड़बड़, जो इनका नेटवर्क है उनको हटा दीजिए स्क्रीन से और रिपोर्टरों को लीजिए। विकास स्क्रीन पर लाइए रिपोर्टरों को भाई। हमारे सहयोगी कुछ नजर आ रहे हैं, भगत सिंह बांदा से नजर आ रहे हैं। भगत सिंह, क्या बुंदेलखंड लगातार दुनिया में सबसे गर्म शहर बांदा और लगातार यही हो रहा है, बुंदेलखंड बहुत भयंकर हीट वेव की चपेट में है, 48 के पार आ जा रहा है। बिजली व्यवस्था का अगर बात करें तो बिजली बुंदेलखंड में मिल रही है, नहीं मिल रही? कुछ लोग आपके साथ पीछे नजर आ रहे हैं, जरा बात करिए उनसे। दुर्गेश जी, मैं आपको बता दूं कि आज वैश्विक स्तर पर अगर बांदा के देखा जाए तो बांदा वैश्विक स्तर पर नंबर 1 पर है। समस्या ये नहीं है कि ये तापमान इतना बढ़ क्यों रहा है, समस्या ये है कि कभी बांदा का तापमान इतना नहीं गया। आखिर क्या कारण है कि पूरे देश में और क्या विदेश में बांदा में ऐसा क्या है कि बांदा का तापमान पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है टेम्परेचर के मामले में? कारणों को पता करें, अगर इसके पीछे के कारणों को जानने का प्रयास करें कि आखिर बांदा नंबर 1 आया कैसे। जी, अभी हमने अधिकारियों से बात की, जिलाधिकारी कहते हैं कि ये दैविक आपदा है, ये ईश्वरीय प्रकोप है, जबकि ये वास्तव में सरकार जनित, अधिकारी जनित और यहाँ के माफिया जनित प्रकोप है। ये कारण अगर बांदा में टेम्परेचर हाई हुआ है तो ये यहाँ के सरकार की समस्या से है, यहाँ के अधिकारियों की समस्या से, यहाँ के माफियाओं की समस्या से। कारण अब यहाँ जो अनाधिकृत तरीके से, हम खनन के विरोधी नहीं है, लेकिन जो मानव तरीके से खनन होता था उसकी एक श्रम की सीमा होती थी, लेकिन जब से मशीनों ने इस पर किया है, अंधाधुंध पहाड़ तोड़े गए, पहाड़ गर्मी रोकते थे, बालू गर्मी रोकती थी, वो पेड़ काटे गए विकास के नाम पर, जिसकी वजह से तापमान इतना भयानक गया है। आगे अभी 1-2 साल में देखिए ये 55-60 जाएगा, उस समय क्या होगा। हमें अपने स्तर पर सुधार करने के लिए निर्णय लेने पड़ेंगे। आज हमारे साथ यहाँ मोहल्ले के आप देख पा रहे हैं कि बच्चे कपड़े उतार करके, चूंकि बिजली पर बात करते हैं आज, जो आपने समस्या बताई भगत सिंह, उस पर बात करेंगे, लेकिन आज बिजली पर केंद्रित रहते हैं कि वास्तव में क्या सिस्टम का फ्यूज उड़ गया है क्या? लोगों से बात करिए, भगत सिंह का जरा फ्रेम बड़ा किया जाए। जी, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें यहाँ पर है तो अभी हमारे साथ एक यहाँ पर, और क्या नाम है सर आपका? मेरा रोहित नाम है। रोहित जी, लाइट की स्थिति क्या है इस समय? तापमान 48-49 डिग्री विश्व में नंबर 1 आप चल रहे हैं। एक तो बांदा बुंदेलखंड की हमारा जो है जान है बांदा, और इस समय जो बांदा का जो तापमान है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सर्वाधिक है। इतनी ज्यादा गर्मी और उष्मा धरती से निकल रही है कि आम जनमानस पूरी तरह से परेशान हो गए, जीव जंतु भी पूरी तरह से पानी के लिए, छांव के लिए तलाश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, पर वो काफी नहीं है। और बिजली व्यवस्था का तो ये आलम है कि किस समय डिप मार चल रही है, हर 10 मिनट में आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, जिससे न तो घर में कूलर चल पा रहे हैं, ना पंखे चल पा रहे हैं, ना एसी चल पा रहे हैं। बच्चों की हालत तो ये है कि देखिए किस तरह से बच्चे जो है हमारे भारी बदन घूम रहे हैं। अभी 8-9 बजने का समय है और इस समय भी लपट का अनुभव हो रहा है। और बिजली पावर की जो व्यवस्था है वो इतनी स्लो है कि उसमें कूलर तक चल पाना संभव नहीं है। अभी और भी लोग हैं, हम जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? दीपक भाई, क्या स्थिति है बिजली की? नहीं, इस समय तापमान इतना भयंकर है, कैसे अपने आप को आप बिजली आपूर्ति पर बात करिए भगत सिंह, बिजली आपूर्ति पर, सिस्टम पर, उस पर आज केंद्रित रहेंगे, उस पर बात करिए।
बिजली की आपूर्ति कैसी है? हर 10-10 मिनट 15-15 मिनट में चली जाना, रात भर तो कभी कभी पूरी रात नहीं आती है, वो चीज है नहीं इसमें। तो ये जो अभी पहले आप लोगों का स्मार्ट मीटर लगा था उस पर सरकार ने किया है, क्या उसको प्रीपेड से पोस्टपेड कर दिया गया? कुछ नहीं आया, अभी कुछ नहीं हुआ है, इसमें कारण नहीं हुआ। अभी यहाँ कुछ महिलाएं बैठी है सर, इनसे भी बात करेंगे हम। अरे आपूर्ति पर बात करिए, दिक्कतों पर बात करिए कि इनको क्या क्या दिक्कतें हो रही, बिजली आपूर्ति हो रही। जैसे अभी एक साथी ने बताया कि वोल्टेज लो है, वोल्टेज लो की समस्या है, उससे नहीं चल पा रहा। बात करिए। अम्मा क्या नाम है आपका? यहाँ पर बिजली कितनी आती है? बिजली किसी टाइम तो ऐसा हो जाता कि रात में भी नहीं आती, दिन में भी इतनी डिम आती कि जो कि ना पंखा कूलरों में छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, जो कि ना कि हम लोग इतने परेशान हैं। मीटरों का आधा दूध का बिल आ रहा है और लाइट में तो परेशान है ही है। अभी सर एक चीज यहाँ देख सकते हैं, ये मासूम सा बच्चा बिल्कुल नंगे बदन बैठा है और इनके साथ माता जी क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नाम है। क्या स्थिति है, लाइट कितनी आती है? क्या बताएं, बहुत परेशान है लाइट से। हमारे बच्चे देखो कैसे बिल बिला रहे हैं गर्मी के मारे। अब कहीं आती है कहीं नहीं आती, कहीं बिल्कुल हल्की आती है। तो कैसे रहते हैं इस तरह की गर्मी में, जब लाइट नहीं होती तो कैसे गुजारते हैं? कपड़ा यहाँ के बच्चों को रखते हैं। ये स्थिति है सर यहाँ की, आप देख पा रहे हैं कि हालत बद से बदतर है और किसी भी तरीके से यहाँ पर अभी सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। अभी और यहाँ पर है, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, लोग गली में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, क्योंकि लाइट का कोई ठिकाना नहीं है। 10 मिनट अभी लाइट है और किस समय आएगी और किस समय चली जाएगी ये कोई जानकारी नहीं है। हालांकि बिजली विभाग सब ठीक होने की बात करता है, अगर सब ठीक है तो ये लोग बाहर निकल करके रोड में बैठने को क्यों मजबूर है? हर आदमी चाहता है कि रात का लगभग 9 बज रहा है, हर आदमी अपने घर में लेटना चाहता है, लेकिन ये मालूम है उनको कि जैसे अंदर जाएगी वैसे लाइट चली जाएगी। हमारे साथ एक और साथी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। अजय भाई, लाइट की कितनी उपलब्धता है? सर बहुत बुरी दुर्दशा है लाइट की, अगर देखा जाए तो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं सर, हम लोग बच्चों को बाहर लेके बैठे हैं, लाइट नहीं आ रही है, तो बहुत बुरी स्थिति है सर। कैसे इस तरह की गर्मी में आप गुजार रहे हैं? सर स्थिति क्या है, जैसे थोड़ी देर लाइट आती है तो अपना कूलर चालू कर लिया, फिर 5 मिनट में लाइट चली जाती है, तो लाइट की अगर देखा जाए तो व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ है। नहीं भगत सिंह ये कटौती हो रही है कि कोई लोकल फॉल्ट है, मसला क्या है वास्तव में, कटौती है या लोकल फॉल्ट है ये? जी मैं आपको बता दूं, ये अगर मैं अभी अधिकारियों से हमने आज बात की थी तो उनका कहना है कटौती है नहीं है, ये लोकल फॉल्ट है। लेकिन लोकल फॉल्ट कितना हो सकता है? क्या हर 10 मिनट 20 मिनट में अगर फॉल्ट मारेगा? क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इनका मजबूत नहीं है? कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? कटौती नहीं है, लेकिन यहाँ फॉल्ट के नाम पर जिस तरीके से लोगों डैमेज किया जा रहा है, लोगों को लाइट हुआ है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग काफी लोगों ने, लगभग 2 से 3% लोगों ने सौर ऊर्जा भी लगा रखी है, लाइट की काफी कुछ व्यवस्थाएं यहाँ कम हुई है, लोड कम हुआ है, लेकिन इसके बाद भी ये हाल है। बहुत शुक्रिया भगत सिंह, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और पब्लिक की बात साझा करने के लिए। वास्तव में फ्यूज ही उड़ गया है, बांदा की तो तस्वीर ही बता रही है कि वहाँ जो बिजली विभाग का फ्यूज उड़ा हुआ है और फिलहाल स्थिति ठीक होते दिख नहीं रही है। अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, अनिल मीणा को स्क्रीन पर लाया जाए। अनिल मीणा, लोगों से बात करिए, बुलंदशहर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति का क्या हाल है? जनता एकदम परेशान है। मैं आपको बता दूं, अगर जनपद बुलंदशहर की हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में बिजली को लेकर काफी समस्या लोगों के सामने ये दुकनिया पाई हो रही है। क्योंकि अगर बात किया किसानों से लेकर आम जनता से लेकर पूरी तरह से तमाम जनता परेशान है। देखिए मेरे साथ अगर बात की जाए, देखिए अब करीब 8:45 मिनट के आसपास हो रही है, लेकिन लाइट न आने की वजह से लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। लोगों का जो समय है वो सड़कों पर कट रहा है, क्योंकि जो लोगों का कहना यह है कि बिजली आने नहीं, बिल पूरा दिया जा रहा है और जो अधिकारी है वो पूरी तरह से आंखों पट्टी वाले हुए लगातार लोगों से बात करिए। अनिल मीणा, लोगों से बात करिए, उनका दर्द साझा कीजिए, समस्या क्या है? क्या कहेंगे आप? लाइट क्या है, गर्मी पड़ रही है, 43-44 का टेम्परेचर है, उस चक्कर में लोड ज्यादा है, मशीनें गर्म हो रही है, ट्रिपिंग होती है, लाइट ट्रिपिंग में आती है, टुकड़ों में आती है, आग में जोड़ी से खिल का लाइट आती है। अच्छा, जबकि सरकार के जो शुरू से ही ऊर्जा मंत्री के पहले से ही उन्होंने दावे कर रखे थे कि लाइट की गर्मी में पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी, क्या लगता है कि जो उन्होंने दावे किए थे वो जनता को पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं? अल्लाह का कुछ लाइट तो मिल रही है, ऊपर से गर्मी इतनी है, टेम्परेचर इतना है, तो होती है,
लोड पड़ रहा है बैलून फ्लो कर रहा होती है। नहीं, जब आप लोग बिल पूरी दे रहे हैं तो लाइट तो आपको पूरी मिलनी चाहिए ना। क्या होगा, बिल भी ज्यादा जा रहे हैं बहुत, और लाइट जो है लगवाए है ना, बहुत गर्मी पड़ रही है, बिल भी घर से कोई फोकस हमने किसानों के लिए आम हम उल्टा हो जाते हैं, रोज यही समस्या होती है। फुल स्क्रीन पर लाया जाए इनको। ये सब बताइए, कम आ रही है, बार बार कट कर रही है, लाइन खराब हो जाती है, तार कट जाते हैं, कभी तार टूट जाती है, यही समस्या हो रही है, बार बार आती है लाइट, बिजली रात में बिजली 5-5 दिन बाद चली जाती है। अच्छा, देखना चाहिए अब आपके भैया संजय भाई म्यूट हूँ ना। अच्छा, 8:45 बजे हैं और रात्रि में आपको घर पे रहना चाहिए, लेकिन सड़कों पे घूम रहे हैं, क्या कारण? 5 मिनट बाद बिजली चली जाती है, आती है चली जाती है, लाइन बता देगा, पूरी रात गायब हो जाती है। अनिल मीणा, जरा ये पूछिए कि इससे क्या क्या प्रभावित हो रहा, कारोबार प्रभावित हो रहा, क्या प्रभावित हो रहा? बहुत सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं बिजली ना होने से, और स्वास्थ्य तो प्रभावित हो ही रहा होगा लोगों का। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे परेशान है, बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं, गर्मी की वजह से गर्मी ज्यादा पड़ रही है। अच्छा, खेती की बात करें तो खेती में किस तरह का प्रभाव? में पानी नहीं मिल रहा, धान लग रहे हैं लोगों के, किसानों के धान सूख रही, पानी की समस्या हो रही है धानों में, तो बिजली न आने से कई संकट आ रही है, कई समस्या है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, समस्या बहुत हो रही है बिना बिजली। अच्छा, आप क्या कहेंगे दादा, आप क्या कहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि बत्ती के न आने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे बीमार हैं। भाई समझ में, बत्ती आ रही है, जरा सी हवा चली बंद, बारिश की जो बूंद आई तो बंद, और टिपर मार जाए, पूरी रात गायब हो जाए। तो किस तरह से, जैसे भीषण गर्मी पड़ रही है, बच्चे बीमार हैं आपके, तो किस तरह से बच्चों को संभालते हैं आप लोग? बच्चों को ऐसे संभाले, पंखा ले जाए, छत पे ले जाए, सड़कों पर लिया में ताक रहे हैं, मजबूरी है, सड़कों पर पड़े, आप देख रहे हो कितनी पब्लिक है सड़कों पे। अच्छा, आप क्या कहेंगे भैया? हम तो यही कहना चाहेंगे, हमसे सुविधा बढ़िया होनी चाहिए लाइट की। हमारा कहना तो क्या है, हम बोल रहे हैं इसीलिए से क्या लाइट की सुविधा बढ़िया होनी चाहिए, बच्चों को आराम होना चाहिए, इससे बेहतर और क्या चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं बिजली के लिए लेकर संकट ज्यादा है, संकट ज्यादा ही है, परेशानी है, लोग बात जब तो आप तो शिकायत कर रहे हैं। अच्छा दादा, आप क्या कहेंगे? दादा, बिजली को लेकर किस तरह की समस्या है, जैसा कि आप अब सड़कों पर घूम रहे हैं? बिजली की तो बड़ी हालत खराब है भैया, 5-5 मिनट बाद ही जो ट्रिप मार रही है, टिपर मार रही है, ज्यादा टिपर मार चली जाए। अच्छा, ये क्या कहते हैं अनिल, इनसे पूछो, बिजली विभाग के लोग क्या कहते हैं, क्यों ट्रिप हो रही, क्या कारण है? उनकी व्यवस्था खराब है, उपकरण खराब है, तैयारी नहीं है, समस्या क्या है? अच्छा, आप लोग आइए, आप हमारे तन्नू भाई को पूछो। अच्छा, लाइट ना आने से किस तरह की समस्या सामने आ रही है? जैसे आप लोगों ने शिकायत की होगी बिजली विभाग के अधिकारियों को, क्या कहते हैं बिजली विभाग के अधिकारी? वो तो ये कहते हैं हाँ जी आ रही है, टूट गई। अच्छा, कोई संतुष्ट जवाब नहीं है अधिकारी? बहुत शुक्रिया अनिल, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद। अमेठी चलेंगे, हमारे साथ राघवेंद्र पांडे हैं। अमेठी काफ़ी वीआईपी जिला है, शुरू से रहा है, राहुल गांधी वहाँ सांसद रहे हैं, तमाम नेता सांसद रहे हैं, स्मृति ईरानी सांसद रही, अब किशोरीलाल शर्मा सांसद हैं। वहाँ की स्थिति राघवेंद्र पांडे क्या है बिजली की? अमेठी वीआईपी जिले के रूप में ट्रीट किया जाता रहा है। लोग जो आपके साथ उनसे बात करिए, बिजली मिल रही है, अच्छी मिल रही है, बुरी मिल रही है, और क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं? राघवेंद्र जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अमेठी जनपद में इस समय जो बिजली की अघोषित कटौती है उसको लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीणों में खासा परेशानी देखी जा रही है। दिन की बात अगर छोड़ दी जाए तो रात में भी लोग चैन से अपने घरों में सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर 10 मिनट पे जो है वो रोस्टिंग हो रही है, लाइटें कट रही हैं, यहाँ तक कि पूरी रात जो है लोग टहल के गुजार रहे हैं। अभी लगभग जो है शाम के 9 बजने वाले हैं, और ऐसे में भी लोग जो है रोड पे टहरे हैं, निकले हैं रोड पे, और जो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, क्योंकि इनको जो है बिजली की जो समस्या है लगातार, उससे काफी रोज देखा भी जा रहा है। फिलहाल एक दादाजी है मेरे साथ, मैं इनसे बात करूंगा कि बिजली की समस्या से किस प्रकार ग्रसित है, क्या दिक्कत है चाचा जी? भैया रात में बिल्कुल नहीं होती है कलियार। अच्छा, बोलिए आप। अब कहा तो भैया बिल्कुल बहुत परेशान, गर्मी बहुत जोर पड़ती है, गर्मी बहुत जोर पड़ रही है, गर्मी बहुत। तो ये कब से दिक्कत है भैया? 4-5 ज्यादा दिक्कत बन, 4-5 दिनों से लगातार ही दिक्कत है। तो ऐसे रात्रि टहल के आप गुजार रहे हैं भैया? 5-5 दिन भाई गदिया नान भैया। तो दिन में रूटीन वर्क कैसे कर पाते हैं आप? अब दिन वर्क से कहा पैपल से जाते। अच्छा, एक भाई साहब मेरे साथ और है, मैं इनसे भी जानूंगा कि किस तरह की समस्या आ रही है।
क्या समस्या आ रही है भाई बिजली को लेके? रात में लाइट कट जा रही है, दिन में दे रहे हैं, लेकिन दिन में भी लाइट बराबर आ नहीं रही। कहीं पे वहाँ पे तार बिगड़ है, कहीं यहाँ केबल बिगड़ी हुई है। न रात में सो पा रहे हैं, न दिन में सो पा रहे हैं। लगभग कितनी देर रात में लाइट मिल जाती है आपको? रात में 2-3 घंटे के लिए आ रही है, लेकिन कोई मतलब है नहीं। अच्छा, 12 घंटे की रात्रि में लगभग 2-3 घंटे ही लाइट आपको मिल पा रही है। बाकी की रात्रि कैसे गुजार रहे हैं आप? जाग के 5 दिन से नहीं सोए हम लोग। 5 दिनों से नहीं सोए हैं? जी जी। क्या इस संबंध में बिजली विभाग के किसी कर्मचारी से भी बात की गई? अभी तो कोई जानकारी नहीं। अभी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल एक भैया मेरे साथ और खड़े हैं, मैं इनसे भी जानूंगा कि लाइट की समस्या किस प्रकार से फेस कर रहे हैं। समस्या बहुत जटिल है। इस समय जो है रात में 2 से ढाई घंटे बिजली, वो भी 10 बजे करती है तो 2 बजे आती है, 2 बजे करती है तो सुबह 6 बजे आती है। आदमी जो है सब, बच्चे जितने हैं सब उठ के रात भर टहल रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, और इसका कोई समाधान अभी जो है नहीं। सब दिन में रात में पैदल टहल के शाम की हवा लेते हैं, और बाकी बिजली से बहुत तकलीफ। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि विद्युत कटौती ना की जाए, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई हो। क्या अधिकारियों को डर नहीं लगता? नहीं डर, किसी को कोई डर नहीं रही है। बोलते हैं कि ज्यादा बोलोगे तो लाइन काट देंगे। जी, एक भैया है और ये बता रहे हैं कि जो बिजली के कर्मचारी हैं वो बदतमीजी से पेश आते हैं इन लोगों के साथ। निश्चित रूप से अगर वो बिजली की शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि और बोलोगे तो मैं लाइन काट दूंगा। कौन सा पावर हाउस क्षेत्र है भैया जी आपका? ये है पावर हाउस जी। संजीत कुमार बोल रहा हूँ। तो इसके साथ साथ और भी सारे लोग हैं, एक लोग और भी हैं, मैं इनसे भी जानूंगा किस प्रकार जो है बिजली की समस्या को आप फेस कर रहे हैं। बिजली की समस्या काफी जटिल समस्या हो गई है। एक हफ्ते से जो है बिजली रात में जो है कट जाती है। करीब 2 बजे तक बिजली आती है, 10 साढ़े 10 बजे के बाद सुबह। छोटे बच्चे परेशान होते हैं। ठीक है रावेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग आपसे जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माजिद अरमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उरई से। माजिद, तो बुंदेलखंड का दूसरा महत्वपूर्ण जिला है उरई, वहाँ की क्या स्थिति है बिजली का लेकर, क्या हालचाल है? जरा लोगों से पूछिए जो वहाँ के लोग हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि बुंदेलखंड में हमेशा से बिजली की समस्या रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरई की, जहाँ पर इस वक्त स्टेशन रोड पर खड़े हुए हैं हम। और यहाँ पर बिजली की समस्या को लेकर लगातार जो है धरना प्रदर्शन होता रहा है, और लोगों की मांग भी रहेगी कि बिजली की रोस्टिंग जिस तरीके से उस तरीके से रोस्टिंग के हिसाब से बिजली यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बिजली की शहरी इलाकों में 20 से 22 घंटे बिजली देना है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 18 से 20 घंटे बिजली देना है, लेकिन यहाँ बिजली पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है। हालांकि कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनके जिले में बिजली मिल रही है। जी, बिजली की क्या समस्या है आपको, किस तरीके से बिजली मिल रही है आपको? देखिए, बुंदेलखंड हमारा सबसे ज्यादा गर्म है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अगर गर्म है तो हमारा बुंदेलखंड के अंदर बिजली की हालत ये ऐसी है कि जिस भी वार्ड में, जिस मोहल्ले में बिजली चली जाती है तो दोबारा बिजली नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ त्राही मची हुई है बिजली के लिए, लेकिन कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचता। रात भर लोग अंधेरे में बैठे रहते हैं, ना पंखा है, ना बिजली है, ना कूलर है। तो इस तरीके से बिजली विद्युत विभाग की ओर से 22 घंटे शहरी इलाकों में बिजली देने का वादा किया गया है। क्या आपको लगता है कि 22 घंटे बिजली आपको नहीं मिल रही? बिल्कुल 22 घंटे क्या, हमारे पास 8 घंटे बिजली नहीं आ रही। हालत ज्यादा खराब है। और जो खासतौर से ये प्रीपेड को इन्होंने पोस्ट पेड कर रखा है, इसकी वजह से लोग बिल से अलग परेशान हैं कि उनके पास बिल ज्यादा आ रहा है। पूरी तरीके से त्राही मची हुई है। देखिए, इनका कहना है कि 22 घंटे बिजली जो देने का वादा किया वो नहीं आ रही है, और जो पोस्ट पेड जो कर दिया है उससे भी इनको दिक्कत हो रही है। हालांकि कुछ लोग और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? कप्तान सिंह राजपूत, एक्स MLA चरखारी। जी, ये बिजली की व्यवस्था किस तरीके से यहाँ पर है? क्या अघोषित कटौती है? किस तरीके से बिजली मिल रही है आपको? बिजली की व्यवस्था योगी जी का भी मैं कल पढ़ रहा था कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी, लेकिन रात में पता नहीं कितने टाइम बिजली चली जाती है और कितने टाइम बिजली आएगी। आज टेम्परेचर का उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, बुंदेलखंड 48.2, उरई भी 46% है। आदमी गर्मी के मारे बेहाल हो रहा। कभी भी कोई भी बड़ी घटनाएं लोगों के साथ हो सकती है, लेकिन बिजली आज उरई और जिला जालौन को मिल नहीं रही है। हालत बहुत खराब है। तब बिजली नहीं आ रही तो पानी की व्यवस्था बहुत खराब है। मीटर, स्मार्ट मीटर तो लगा दिए, आज बिल आया और 15 दिन बाद कभी 7,000 हमने पेमेंट किया और 15 दिन बाद दोबारा आ गया कि आपका 10,000 बिल। बिजली सरकार
बिल के नाम पे, स्मार्ट मीटर के नाम पे लूट सरकार ने मचा रखी। अरे बिजली न आने से कौन कौन सी चीजें जिस पे प्रभावित पड़ रहा है? बिजली के न आने से सभी चीजें प्रभावित होती है, आदमी का धंधा, माजिद अरमान, ये क्या पूर्व विधायक जी हैं क्या चरखारी के? ठप हो जाता है, किसी को काम नहीं मिलता है साथ में। जी बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि बिजली ये पूर्व विधायक हैं चरखारी के क्या? ये पूर्व चरखारी के विधायक हैं कप्तान सिंह राजपूत, और आज हमारे मौजूद थे, इनसे हम बातचीत फिर के बिजली के न आने से कौन कौन सी ऐसी चीजें जो प्रभावित हो रही है, कितनी बिजली आपको अभी मिल रही है? तो 7-8 घंटे मिलती है, कब चली जाती है, कोई रोस्टर भी उनका निश्चित नहीं कि कितने टाइम से कितने टाइम कटौती हो। आदमी मन बना ले कि बिजली कटौती जब चाहा तब काट दिया और जब चाहा दे दिया। सरकार की मंशा न रोजगार देने की है, न नौकरी देने की है, न शिक्षा, न स्वास्थ्य। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य की हालत रही में, लोग मरीज को लेके गए, मरीज को भी मारा, मरीज के जो स्टाफ में गए उनको भी पीटने का काम। अच्छा, गर्मी की शुरुआत होती है, बिजली की घोषणा के जो रोस्टर है उसको घोषित किया गया था, इसके बाद आप बोल रहे हैं कि लाइट नहीं मिल रही है। सर, इस सरकार में कोई अधिकारी किसी की सुनने वाला नहीं। विधायक फोन करता है, माजिद अरमान आप बने रहिए, पूर्व विधायक जी के साथ बने रहिए, जनता के साथ बने रहिए। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आऊंगा तो ये कार्यक्रम मैंने 15 मिनट और बढ़ा दिया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही, तो इस पर हम अगले 15 मिनट और चर्चा करेंगे। ब्रेक से लौट आए हैं और यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या फ्यूज उड़ गया है, और वास्तव में अब तक तमाम जिलों से हमारे सहयोगियों ने जनता से बात की तो लग तो रहा है कि फ्यूज उड़ गया है पूरे सिस्टम का, क्योंकि ट्रिपिंग हो रही है, स्मार्ट मीटर में अंधाधुंध बिल हैं, परेशान है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश के लोगों की। मुख्यमंत्री एड्रेस कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि किस जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर थे वो हटा दिए जाएँ और उनकी जगह पोस्ट पेड कर दिया जाए। पोस्ट पेड किए भी गए हैं कुछ जगह, लेकिन अभी पूरी तरीके से नीचे काम नहीं हुआ है, और एक भयानक बिजली संकट से उत्तर प्रदेश जूझ रहा है। कहीं बांदा जो बुंदेलखंड का इलाका सबसे गर्म है, दूसरा जो अभी हम बात कर रहे हैं उरई से, वो भी बहुत गर्म इलाका है। ऐसे में जिस तरीके से बिजली व्यवस्था सप्लाई जो है, और लोगों की जेब से पैसा जा रहा है लेकिन उनको बिजली नहीं मिल रही है, ट्रिपिंग हो रही, 10-10 मिनट में ट्रिपिंग हो रही है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं, पारेषण लाइनों की जो खराब स्थिति है, मेंटेनेंस के बजाय जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने में लगे रहते हैं, या किस तरीके से उपभोक्ता की जेब से पैसा निकाला जाए, इस तरीके की योजनाएं सरकार को ज़्यादा देते हैं। व्यवस्थाएं सुधारने पर उनका जोर शायद कम रहता। मैं बहुत बेबाकी के साथ में कह रहा हूँ इस बात को। और जनता को बिजली नहीं मिल रही है या मिल रही है, ये मीडिया का भी बड़ा कंसर्न नहीं है, बड़े दुख की बात है। हम फिर से जालौन चलते हैं, जहाँ एक पूर्व विधायक जी अपने क्षेत्र की तमाम बातों को बता रहे थे। जरा माजिद बात करिए। मैं आऊँगा पटेल साहब, मैं आऊँगा आपके पास। माजिद बात करिए जरा लोगों से। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से बिजली को लेकर यहाँ पे तबाही जो मची है, लोग बाग अपना दुखड़ा जो रो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनकी परेशानी जो है रोड पर आके नजर आ रही है, और हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मैं अनुराधा कठेरिया। अरे बिजली क्या समस्या है आपके शहर में? बिजली की समस्या तो ऐसी है कि टाइमिंग ही नहीं, उसका कोई कब जाएगी कब आएगी पता चले। अब सब खाना खाने का टाइम है और लाइट नहीं, अब बैठे रहो घंटों के हिसाब से। अब 12 बजे लाइट आएगी तो 12 बजे कौन खाना खाएगा? अच्छा, कितने दिनों से बिजली की व्यवस्था जो है चरमरा रही है? ये जब सीजन शुरू हुआ गर्मी का, जब जितनी ज्यादा जरूरत होती है बिजली की, उसी समय से ये शुरू हो जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आम लोग मतलब मिडिल क्लास के लोग तो मर ही रहे। इससे क्या होता है कि इनके जो अधिकारी, इनके इशारों पे जो काम होता है, शासन जो में बैठे लोग हैं, इनके इशारों पे जो काम होता है, प्राइवेट भी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे, तो लाइट काट करके उनको फैक्ट्रियों में दी जाती है। और हम जनता जैसे आम जनता को रात में तो सोए ना सोए से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पानी टाइम से मिले ना मिले। अभी नल तक नहीं आ रहे हैं, समझ लो अभी तो मोटर चालू करो तो मोटर पानी नहीं मिलेगी।
कि वो खींच नहीं पा रहे, बटन में नीचे चले गए क्योंकि लाइट प्राइवेट बिक तो रही है, फैक्ट्री में कई काम चलता है, कई कारोबार चल रहा है, गुटखा साबुन सब कुछ। तो जब बिकेगी लाइट तो कभी हम लोगों को, मतलब ये नगर के लोगों को, जनपद के लोगों को लाइट कहाँ से? देखिए, इनका कहना है कि जिस तरीके से बिजली व्यवस्था चरमराई है तो कहीं ना कहीं बिजली व्यवस्था इनको नहीं मिल पा रही है। कुछ लोग और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? कुलदीप जी, लाइट की क्या समस्या है आपकी यहाँ पर? क्योंकि गर्मी आती है, लाइट की समस्या तो हर वर्ष की बात बढ़ी जाती है, लेकिन मेरे अनुसार कोई सरकार ये नहीं चाहती कि चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा, कोई सरकार हो, ये नहीं चाहती कि गर्मियों में हमारी जनता परेशान रहे। आज परेशानी के सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है ये जो कर्मचारी हैं, ये लोग हैं, क्योंकि जब से प्राइवेटेशन हुआ है जितनी नियुक्तियां होनी चाहिए शहर को, मतलब जैसे हमारे यहाँ 36 से 37 वार्ड हैं, तो उन वार्डों में हर वार्ड में एक इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए। लेकिन आज रात में जब ड्यूटी पे आई है तो एक या दो ऐसे लोग हैं जो पूरे शहर की लाइट जोड़ते फिरते हैं। तो दो व्यक्ति पूरे शहर को, लाखों की आबादी वाले शहर को कैसे लाइट मुहैया करा पाए? कहीं फॉल्ट हो गया तब तक वो वहां जाता है तो 4 घंटे वहां बंद रहती है। तो ये जो प्राइवेटेशन के कारण जो कंपनियां मनमानी कर रही हैं, जो सरकारों को बदनाम कर रही हैं, इन कंपनियों पर नकेल कसना चाहिए। इन कंपनियों पे भारी से भारी जुर्माना लगा के अगर जिस शहर में जनता परेशान होती है लाइट को लेकर, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और नियुक्तियां ज्यादा से ज्यादा फीडरों पर, हर फीडर पे हर नियुक्तियां होनी चाहिए जहाँ से ज्यादा लोग वहाँ उपलब्ध हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मजीद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तमाम उन लोगों का जो इस कार्यक्रम में जुड़े। अब जरा जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और भी पटेल साहब हैं, किसान नेता जुड़े हैं। पटेल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले आप बोलिए। राघवेंद्र चौहान, पटेल साहब, पटेल साहब बोलिए। जो विद्युत समस्या ज्यादा उत्पन्न हो रही है, टेम्परेचर जैसे भी बढ़ता है, गर्मी और बातचीत होने की वजह से विद्युत की समस्या ज्यादा उत्पन्न हो गई। विभाग को करनी निद्रा में। पटेल साहब, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आपकी ऐसा नहीं कि जनता परेशान हो गई है, विभागों को ठीक करे, नकेल बिजली का बिल वसूला जाता है, जिससे विद्युत से भी परेशानी है, बिल से भी परेशानी है। समस्या बड़ी है विद्युत विभाग की। ठीक बात है। भगत सिंह के पास जाएंगे, बांदा वापस चलेंगे। भगत सिंह, वहाँ इस बिजली व्यवस्था को लेकर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं बिजली विभाग के, वो क्या कहते हैं? ट्रिपिंग है, कटौती है, संकट है, कमी है, नकारापन है, मक्कारी है, क्या है? भगत सिंह सर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी पिछले दिनों जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने यहाँ जितने बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनकी बैठक की थी और जनता ने की समस्याओं को तत्काल निपटाने के लिए उनको पहले से निर्देश दिया था। अभी अधिकारियों का कहना है कि टेम्परेचर उठता जाता है, ट्रांसफार्मर ब्रेक डाउन हो जा रहा है और लगातार पावर हाउस काम नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी बड़ी जो मशीनें लगी हैं उनको भी कूलिंग के लिए, उनको भी ठंडा होने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, यहाँ का 48-49 डिग्री तापमान गया है, जिसकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हालांकि उन पर सुधार करने के लिए जल शक्ति मंत्री लगातार लगे हुए हैं और यहाँ के जो जिलाधिकारी है उनका भी प्रयास जारी है। कभी हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनसे जानेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? क्या समस्या है लाइट की आपके? लाइट की तो बड़ी भारी समस्या है, रात में निकल जाती है, घंटों पट्टी नहीं आती है, परेशान होने पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत होगा। तो ये लाइट क्यों कट रही है, क्यों, क्या कारण है? ये तो लाइटें वाले बता सकते हैं, हम लोगों को तो ये पता नहीं कैसे क्या है। तो कैसे अपने ये पानी आने की क्या कैसे पूरा करते हैं? पानी की समस्या है, लाइट की तो है ही, जब लाइट नहीं आएगी तो पानी नहीं आएगा। लाइट नहीं आएगी तो पानी नहीं आएगा। यहाँ सर एक चीज हो रहा है, हमारे साथ एक और यहाँ पर दादा है, इनसे ही बात करेंगे। दादा, लाइट की क्या समस्या है आपके यहाँ बांदा में? लाइट की तो बहुत बड़ी समस्या है। क्या है कि कितने देर आती है और कैसे आप रात गुजारते हैं? रात क्या गुजारते हैं, जाग के रात गुजारते हैं।
जब लाइट चली आती है तो नींद हराम हो जाती है। तो कभी आप लोगों ने ये नहीं जानकारी करने का प्रयास किया कि आखिर ये कटौती है क्या है? कटौती नहीं है, सब लापरवाही हो रही है। ये लापरवाही है? हाँ, सब लापरवाही है। नहीं देहातों में क्यों बिजली नहीं जाती रात में, शहरों में क्या चली जाती है? शहर उनका अधिकारियों का कहना है कि यहाँ ज्यादा लोड है और इसकी वजह नहीं है, ये सब बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही। सर अगर यहाँ ये देखा जाए कि जो अधिकारियों से बात की उनका एक चीज और है कि वहाँ मेन पावर की भी काफी कमी है। यहाँ बांदा में 2 से 3 लाइनमैन रात में ड्यूटी में रहते हैं और ये 3 लाइनमैन 4 लाइनमैन अगर पूरे जिले की शहर की व्यवस्था को देखेंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं बैकडाउन तो होगा ही होगा। और इसके लिए यहाँ सरकार को व्यवस्था करना चाहिए कि कैसे मेन पावर बढ़ाया जाए और कैसे जनता की समस्या को निपटाया जाए। खासकर गर्मियों के समय में ये दिक्कतें ज्यादा आती हैं। गर्मी में लाइट की खपत ज्यादा बढ़ जाती है, लोड ज्यादा होता है क्योंकि एसी कूलर पंखा के बिना लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से सूर्य की एक गर्मी, 48 से 49 डिग्री का तापमान और लाइट का ना होना अपने आप में पूरा हीट चैम्बर बन करके घर रह जाता है। इससे उबलना बाकी है। लोग कपड़े उतार के आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोग बनियाइन में और शर्ट उतार करके यहाँ लोग घूम रहे हैं, बैठे हैं, बाहर बैठे हैं इस इंतजार में कि शायद अभी लाइट थोड़ी देर में चली जाएगी, फिर आएगी, तब जा करके खाना खाएंगे। हालात बद से बदतर है, कब सुधरेगा ये कह पाना कुछ मुश्किल है। बहुत शुक्रिया भगत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार अमेठी चलते हैं। अमेठी में हमारे साथ राघवेंद्र पांडे हैं। राघवेंद्र पांडे, कुछ और लोगों से बात करिए कि भाई जो जिम्मेदार लोग हैं बिजली विभाग के, वो क्या जवाब देते हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। अब तो लोग जो है अमेठी के जो लोग हैं वो सरकार जो स्थानीय प्रशासन है उससे भी सवाल करना शुरू कर दिए हैं कि जिस प्रकार से लाइट की व्यवस्था ध्वस्त बिल्कुल चरमरा सी गई है। एक लोग मेरे साथ हैं, मैं इनसे भी जानूंगा कि क्या आप बिजली की किसी अधिकारी से बात किए इस संबंध में जो लाइट की लगातार कटौती हो रही है? यही से बात हुई थी, यही साहब बोले कि बहुत दिक्कत है, रात में आधा घंटा लाइट आती है बस। नहीं तो क्यों आधा घंटा आती है? इससे ज्यादा क्यों रोस्टर नहीं बढ़ा पा रहे हैं? जबकि सरकार का कहना है कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे लाइटें रहेंगी। तो ऐसे में जेई साहब ने क्यों कहा कि राघवेंद्र पांडे वो लोग कहाँ चले गए? सांसद विधायक वो कहाँ चले गए जिनको ये वोट देते हैं, जो आके अभी फिर वोट मांगने चले आएंगे? वो लोग कहाँ चले गए सांसद विधायक? अभी जो आपके क्षेत्रीय नेता हैं जैसे कि उनसे विधायक जी हैं और सारे लोगों और इन सारे लोगों से क्या ग्रामीण लोग इकट्ठे होकर मांग नहीं कर रहे हैं कि लाइट की व्यवस्था सुधारी जाए? विधायक जी कहीं सुनी ही नहीं जा रहे थे क्या? जी, ये लोगों का कहना है कि जैसे अमेठी में सपा के विधायक हैं और कांग्रेस के सांसद जी हैं, ऐसे में सरकार द्वारा उनकी स्वयं की नहीं सुनी जा रही है। तो ये कहना है जो यहाँ के ग्रामीण हैं, लोग हैं, ये उनका कहना है। तो ऐसे में इनको नाउम्मीद है कि जो है ऐसे में हम लोगों की व्यवस्थाएं क्यों सुनी जाएगी। निश्चित रूप से अगर बात की जाए अमेठी जनपद की तो यहाँ जनपद वासियों में खासा रोष देखा जा रहा है। इसके पहले भी चाहे वो गैस की समस्या रही हो और वर्तमान में डीजल पेट्रोल की जो लगातार समस्याएं बनी है, उसके बाद लगातार गर्मी के सीजन में जहां पानी की मांग ज्यादा बढ़ जाती है तो बिजली डिस्टर्ब होने की वजह से पानी में पर भी जो है प्रभाव पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से एक लोग मेरे साथ और है, मैं इनसे भी बात करूंगा कि किस प्रकार जो है आप लाइट की व्यवस्था को देख रहे हैं। भैया जी, लाइट की व्यवस्था तो दिन में ठीक है, लेकिन रात में बता रहे थे जो जेई बताए, हमारे भाई साहब बताए कि जेई साहब से बात हुई, लेकिन शासन प्रशासन तो हमारे साथ है, लेकिन इसमें मेन जो दिक्कत है ये पर्यावरण की तरफ से दिक्कत है। पर्यावरण पर जोर दिया नहीं जा रहा है। हजारों पेड़ बता रहे हैं कागज में लग रहे हैं, धरातल पे लग नहीं रहे हैं। जब पर्यावरण है नहीं तो गर्मी बढ़ेगी, जब गर्मी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो चाहे वो छोटा ट्रांसफार्मर हो या बड़ा ट्रांसफार्मर काम करना पड़ता है। अभी किसी आप बिजली से विद्युत विभाग से संबंधित किसी अधिकारी से बात किया आपने? जी, विद्युत विभाग हमारे बगल में घोरा में एक पावर हाउस हम वहाँ पे गए, बात भी की है, तो उन्होंने बताया भैया हम लोग को कोई गलती नहीं है। जब इतना ज्यादा यूज हो रहा है, इतनी ज्यादा जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्ज हो रहे हैं और एसी कूलर है तो इतना हीट हो जा रहा है, गर्मी भी 43-44 पे है, तो जब ट्रांसफार्मर हीट हो जा रहा है तो अपने आप कटआउट मार जा रहा है। हाँ, बहुत सारी दिक्कतें हैं। राघवेंद्र पांडे, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत। और एक छोटा सा सवाल लेंगे उरई से। हमारे साथ अरमान है, माजिद अरमान, जरा इन लोगों से पूछिए क्या इनके जो सांसद विधायक वो कहाँ चले गए? सब वो भी अपने घरों में एसी चला के सो रहे हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बिजली विभाग की जो लापरवाही है और जिस तरीके से कटौती है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो बनती है कि जो लाइट नहीं आ रही है, क्यों लाइट नहीं आ रही है? क्या जनप्रतिनिधियों से बात करी इन लोगों ने? क्या जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? मैं करण सिंह श्रीवा,
इस नगर उरई में इस समय स्टेशन रोड पे उपस्थित हूँ। आज विगत समय जो पूर्व की सरकारें रही यहाँ पर, उन्होंने लाइट का एक रोस्टर तय किया हुआ, जिससे आम जनमानस में ये था कि लाइट का कटौती का समय एक निर्धारण था। आज की मौजूदा सरकार में जो लाइट मिल रही है आम उपभोक्ताओं को, बिजली का बिल देने के बावजूद उनको रात में पूरी रात जगना पड़ता है, लाइट नहीं आती। दूसरी बात, सरकार बीजेपी जो सरकार आज देश में प्रदेश में चल रही है और केंद्र में भी है, आज ये मौजूदा स्थिति में कि लाइट के अभाव में लोगों का रोजगार भी छीना जा रहा, क्योंकि उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाइए, कोई भी ग्राम, तो आपने स्मार्ट मीटर लगवाए, 16,000 17,000 बिल आया, लोग परेशान हैं। देखिए, आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके जो विधायक हैं, सांसद हैं, क्या उनको आपने अवगत नहीं कराया, या क्या उनको नहीं लगता कि लाइट आना चाहिए? जनमानस ये बताइए, जो जनता अपना गाड़ी कमाई का बिल देती है, जो पहले जो रोस्टर निर्धारण था, तो उनको ये लगता था कि आज हम इतने से इतने टाइम तक हमारी लाइट जाएगी, तो वो खाना आना समय पे नियत समय बना लेता था। आज लाइट की वजह से पता चला 12 से 2 बजे 3 बजे तक लाइट भी कटौती है रात में। दिन में अगर उनका रोजगार कहीं चला रहा है, लाइट नहीं है, तो उनका रोजगार भी सब हो रहा है। तो पहले भी सरकार की मंशा नहीं है रोजगार देने की, और लाइट के अभाव में भी रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है जनपद में। ये बिल्कुल इनका कहना ये है कि जिस तरीके से लाइट की कटौती हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार जो यहाँ के नगर विधायक और सांसद है, और कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे क्या आपको लगता है कि किस तरीके से लाइट की कटौती हो रही है, क्यों ये जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, क्यों इसको नहीं देखते? देखिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जहां तक बात है वो ये है कि जनप्रतिनिधि वो चाहते हैं कि हमारे घर में ही लाइट आए, जनता को मिले या ना मिले, जनता को त्रस्त करने के पूरा उनका प्लान रहता है। दूसरी तरफ जो इस टाइम इंस्पेक्टर राज चल रहा है, यानी अधिकारी किसी की सुन नहीं रहा, चाहे एप्लीकेशन लेके जाओ, चाहे वीडियो लेके जाओ, लेकिन अधिकारी सुनना नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ जहाँ दलित बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां हैं, वहां पे लाइट नाम की चीज नहीं है। वहां पे तो अगर 1 आध घंटे के लिए लाइट आ जाए तो बहुत भाग की बात होगी। तो इस तरीके से जनप्रतिनिधि चाहते नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब चुनाव आएगा तो हम अपनी दूसरी तरीके से जीती जाएंगे, इसलिए जनता की सुनना नहीं चाहते। अघोषित बिजली कटौती चल रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया माजिद अरमान, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बातें लोगों ने की, बहुत ज़मीनी बातें की, 2-4 जो अहम मुद्दे कारण समझ में आया कि भाई कई जो बड़े बड़े बुंदेलखंड के ज़िले हैं या और पूर्वांचल के ज़िले हैं या अवध क्षेत्र के ज़िले हैं, जो मेंटेनेंस है, जो प्राइवेटाइजेशन किया गया है, जो लाइनों के मेंटेनेंस के जो प्राइवेट लोग लगाए गए हैं, ठेकेदार पैसा ज़्यादा का ले रहा, लाइनमैन 3 है पूरे शहर के लिए, ये एक बड़ी समस्या है। लाइनों का मेंटेनेंस नहीं हुआ है, मीटर जो स्मार्ट लगाए गए हैं, प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं, वो एक तरीके से नली लगा के उपभोक्ताओं का खून चूस रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं और जनप्रतिनिधि वो लोग कह रहे हैं कि खर्राटे से वो सो रहे हैं। तो ये बिजली का मुद्दा बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि इसकी तरफ देश भर के मीडिया को भी आवाज़ उठानी चाहिए, कम से कम आम आदमी के लिए। और बहुत लगातार हम इस बात को उठा रहे हैं कि बिजली वास्तव में कुप्रबंधन का शिकार है या इतनी बिजली कम है। अब इसके साथ में कई मुद्दे जुड़ते हैं, टेम्परेचर बढ़ना भी जुड़ता है, भाई टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है तो खपत होती है, उपकरण भी दबाव में आते हैं। और बांदा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला क्यों है, इसके पीछे बहुत सारे कारण अभी पता चले, लेकिन बिजली एक गंभीर समस्या है। मीटर जो मीटरों का, स्मार्ट मीटरों का घालमेल है, वो उससे बड़ी गंभीर समस्या है। मुख्यमंत्री जी से इस कार्यक्रम में मेरी अपील है कि वो इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से एक आईना दिखा दें और सख्ती से जो लोग इस व्यवस्था से जुड़े हैं, कम से कम 2-4 लोगों पर कार्रवाई होगी तो मुझे लगता है व्यवस्था ठीक होगी। और स्मार्ट मीटर वाला मसला अभी भी ज़मीन पर हल नहीं दिख रहा है मुख्यमंत्री जी के ऐलान के बाद, तो इस पर भी वो ध्यान दें। नमस्कार।